जय मसीह, सुप्रभात। आशा करते हैं कि आप सभी ने प्रभु की कृपा में स्वस्थ हैं। आनंद का विषय है कि आज का जो प्रस्तावित विषय प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। एज ए डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, जीसस has given us authority, यानी अधिकार, बट नॉट पावर। और उस अधिकार से हम प्रभु का जो सपना, जो आदर्श, जो कार्यक्रम, वो हम पूरा कर सकते हैं। शिष्य बने होने के नाते हमें उनका जो शुभ संदेश है, सुसमाचार है, हमें एक प्रांत से दूसरा प्रांत फैलाना है, पहुंचाना है। व्हाट इज द गुड न्यूज? एज ए बेयरर ऑफ गुड न्यूज। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको आज चुने हैं। इस कोरोना के परिस्थिति में बहुत सारे बीमारियां, चिंतित, संकित, काम से छुटकारा, घर में बैठे हुए हैं। उनका जो हताश जीवन है, आशा दिलाने का मेरा और आपका भी काम है। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, अच्छा से बात तो कर सकते हैं, एक संबंध में जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने उनका प्यार सबके लिए बांटे हैं और जरूरतों में उनका हाथ फैला दिया। हम कोशिश करते हैं कि हमारा सामर्थ्य के अनुसार हम भी कर सकते, आगे बढ़ सकते और किसी का जीवन में आशा का दीप जला सकते। आज का जो प्रस्तावित विषय है, प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु का साथ उनका जीवित संबंध है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि एक सब प्राणी बचाए जाए और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे, वैसे ही कलीसिया उनके नाम से बीमारी की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आशा के आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि मेरे पिता परमेश्वर, क्या आपने हमें ये दिन को दिखाया है मेरे पिता, जिंदाओं की जमीन पर रखा है मेरे पिता। ये सांस मेरे प्रभु हम आपकी ओर से लेने पा रहे हैं मेरे पिता, ये मौका दिया मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। हम पापी हैं मेरे प्रभु, लेकिन तूने हमें चुना मेरे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु इस मीटिंग के लिए मेरे पिता, कि मेरे पिता इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक मेरे पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। इसमें मेरे प्रभु कोई भी वादा ना आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मेरे प्रभु ये मीटिंग मेरे पिता, ये प्रचार मेरे प्रभु, ये सभा मेरे पिता, जो प्रार्थना मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर चला रहे मेरे प्रभु, ये पूरी होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर मेरे प्रभु बात के लिए मेरे पिता, अपनी चर्च की मंडली के लिए मेरे पिता, अपने पासवानों के लिए मेरे प्रभु, हर एक को तूने अब तक जीवित रखा मेरे प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु। हर एक की प्रार्थना को उत्तर देने वाला पिता तू है मेरे पिता। इस महामारी में मेरे पिता तूने उन्हें चंगाई दी मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। हर एक के मेरे प्रभु घरों में कितने मेरे प्रभु हम जुदा हो चुके हैं मेरे पिता, लेकिन शांति देने वाला पिता तू ही है मेरे प्रभु। उनके घर में ढांढस बांधने वाला पिता परमेश्वर तू है मेरे पिता। हर एक पे तू दया करने वाला पिता है मेरे प्रभु। हर एक को खुशी देने वाला पिता परमेश्वर तू है मेरे पिता। और पिता परमेश्वर
हर एक को अपनी पवित्रता से, अपनी आत्मा से भर मेरे प्रभु, अपनी आत्मिकता दे मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, उन पे भी वो अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर, के वचन की सामर्थ को देखे मेरे पिता, वचन में बढ़े जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरी सेवकाई में बढ़ाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा मेरे प्रभु कोने कोने में मेरे पिता परमेश्वर तेरा नाम की जय जयकार हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घुटना, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही एक केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह है मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, आपके मांगने से मेरे प्रभु हमें मिला मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए मेरे प्रभु। तू जानता है मेरे पिता कि हमने मांगा और तूने दिया मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हर भजन को मेरे प्रभु तेरे हाथों में रखती हूँ मेरे पिता। जो भजन गाए मेरे पिता, उनका तू सुर बन मेरे पिता परमेश्वर, उनका ताल बन मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता वो भजन आपको भाने योग्य हो मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, हर एक वचन को तेरे हाथों में रखते मेरे पिता। जो भाई या बहन मेरे प्रभु जो वचन पढ़े मेरे पिता परमेश्वर, उन पे अपना अनुग्रह, अपनी आशीष को उंडेल मेरे पिता, ताकि मेरे प्रभु वो वचन मेरे पिता वो खुद नहीं बल्कि तू उनमें होके पढ़े मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु वो भी समझने वाले और हम भी समझने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, अपनी बुद्धि से मेरे प्रभु हमें तृप्त कर मेरे पिता। हर एक को अपना ज्ञान बुद्धि अकल दे मेरे प्रभु। हमारी मेरे प्रभु बुद्धि मेरे प्रभु छोटा ही सोच सकती है मेरे पिता, लेकिन जो तेरी बुद्धि मेरे पिता परमेश्वर दे है मेरे प्रभु, वो मेरे पिता परमेश्वर कोई ही नहीं दे सकता मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हर बात में मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया मेरे पिता, अपनी पवित्रता अपनी सामर्थ्य से भरा मेरे प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु। इस देश को मेरे पिता तेरे हाथों में रखती है मेरे पिता। हर एक महामारी से मेरे प्रभु, हर एक मेरे पिता परमेश्वर कोरोना वायरस मेरे प्रभु, वो इस धरती से मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मेरे प्रभु सारे श्राप टूटे जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक श्राप मेरे प्रभु अंधलोक की आग में डाल दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर, उस क्रूस पर डाल दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हर एक महामारी मेरे प्रभु इसी वक्त नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर रोगी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मेरे प्रभु इसी वक्त खड़ा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी मेरे पिता परमेश्वर बीमार है मेरे प्रभु, लाचार है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मेरे प्रभु इसी वक्त चंगाई पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु खाने की व्यवस्था तू पूरी करने वाला पिता है मेरे प्रभु। हर एक को वस्त्र देने वाला पिता तू है मेरे प्रभु। हर एक को मकान मेरे प्रभु, छत मेरे प्रभु, जो मेरे प्रभु बारिश के मौसम में मेरे प्रभु जो परेशान है मेरे प्रभु, उनको तू मेरे पिता परमेश्वर ठिकाना देने वाला पिता परमेश्वर तू है मेरे पिता। हालेलुया मेरे पिता, हर एक की प्रार्थना को मेरे प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला खुदा तू ही एकमात्र है मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक पे अपनी दया बना। ओ पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु छोटे बच्चों को तेरे हाथों में रखती हूँ मेरे प्रभु। कोरोना वायरस का मेरे प्रभु उन्हें छू भी ना पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। तेरे नाम से उन्हें कवर करती हूँ मेरे पिता। तेरा लहू मेरे प्रभु उन पर डालती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक मेरे प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करे और तेरे नाम से मेरे प्रभु चंगाई पाने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर समय के लिए मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, अपनी पवित्रता से अपने सामर्थ्य से अपने अनुग्रह से भर मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इस मीटिंग में मेरे प्रभु जितने भी जुड़े हैं मेरे प्रभु, हर एक को अपनी पवित्रता से अपनी सामर्थ्य से अपने अनुग्रह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, अपना अभिषेक कर उन पे मेरे पिता परमेश्वर। ओ दयावान पिता परमेश्वर, हम पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम पापी हैं मेरे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम हर दिन पाप करते हैं मेरे प्रभु, हमें क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम अपना जीवन समर्पण और अर्पण कर सके मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम तुझ में चल सके मेरे पिता परमेश्वर, तुझ जैसा बने मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु, हर एक पर तू अपना अभिषेक कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ दयावान पिता परमेश्वर, हम पे दया कर पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बात मेरे प्रभु तेरे हाथों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। इज्जत जलाल मेरे प्रभु तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।
सुंदरता में है रूप तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान पिता, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान पिता, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है कुलपत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है गुलबत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान पिता, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान पिता, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान पिता, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान पिता, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। सभी को जय मसीह की। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 22 पद तक। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 13 to 22। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे,
हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जय मसीह। जय मसीह। সবাইকে জয় যিশু। আজকের
পাঠ মার্ক চ্যাপ্টার 3 অধ্যায় 7 থেকে 19। যিশুর অনেক অলৌকিক কার্য। পরে যিশু আপন শিষ্যদের সহিত সমুদ্রের নিকটে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে গালিল হইতে বিস্তর লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। আর জিহুদিয়া, জেরুসালেম, ইমোদ, জর্দন নদীর পরস্পর দেশ এবং সোর ও সিদোনের চারিদিক হইতে অনেক লোক তিনি যে সমস্ত মহৎ মহৎ কার্য করিতেছিলেন তাহা শুনিয়া তাহার নিকট আসিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, ভিড় প্রযুক্ত যেন একখানি নৌকা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকে, পাছে লোকে তাহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়ে, কেননা তিনি অনেক লোককে সুস্থ করিলেন। সেই জন্য ব্যাধিগ্রস্ত সকলে তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় তাহার গায়ের উপরে পড়িতেছিল। আর অশুচি আত্মারা তাহাকে দেখিলেই তাহার সম্মুখে পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিতেন, যেন তাহারা তাহার পরিচয় না দেয়। পরে তিনি পর্বতে উঠিয়া আপনি যাহাদিগকে ইচ্ছা করিলেন নিকটে ডাকিলেন, তাহাতে তাহারা তাহার কাছে আসিলেন। আর তিনি 12 জনকে নিযুক্ত করিলেন, যেন তাহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও যেন তিনি তাহাদিগকে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন, এবং যেন তাহারা ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আর তিনি সিমনকে পিতর এই নাম দিলেন, এবং সেবদিয়ের পুত্র যাকব ও সেই যাকবের ভ্রাতা যোহান, এই 2 জনকে বনেরগস অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র এই উপনাম দিলেন। আর আদ্রিয়, ফিলিপ, বার্থলম, মথি, থমা, আলফেয়ের পুত্র যাকব, থদ্দেয় ও উদ্যোগী সিমন, এবং যে তাহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিলেন সেই ইস্করিয়োতীয় জিহুদা। এই হলো পিতা পরমেশ্বর মঙ্গল সুসমাচার। প্রভু ঈশ্বর মঙ্গল সুসমাচার প্রচারিত হোক। আমেন। सबों को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को पिछले हफ्ते आपको प्रभु ने सुरक्षा रखा और हर एक मुसीबत से आप सबों को परमेश्वर ने शांति दिया है। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी के कारण आज हम जीवित हैं और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। आइए हम लोग वचन के जाने से पहले परमेश्वर के निकट में अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा और गौरव करते हैं। प्रभु जी, इस वक्त हम आपका वचन सुनने वाले हैं पिता। आप आपकी आत्मा से हमें अगुवाई दे, ताकि पिता परमेश्वर जो भी सुने और समझे पिता, ताकि आपकी महिमा हो पाए इस वक्त को। और जितने भी पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के माध्यम में इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को आशीष करें। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड का एक जवान और जोशीला प्रचारक था, जो कि एक कलीसिया के भी पादरी थे, और वे अमेरिका में भी गए थे एक मिशनरी के तौर पे। लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत ही विश्वास की कमी थी। उनके जीवन में वो जोश नहीं था, उनका जो परमेश्वर के साथ जो संगति वो उतना गहरा नहीं था। एक दिन जब वो एक मसीही मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उसी समय मार्टिन लूथर की एक कथा जो कि रोमियो के लिए लिखा गया था, उसको वो सुन रहा था। जब वो उस मीटिंग में वो मार्टिन लूथर का जो कथन था, जो कथा वहाँ पढ़ा जा रहा था, जब वो सुन रहे थे, और तब उसी वक्त उनके जीवन में, उनके हृदय में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने बातें की, और उसी दिन वे विश्वास में दृढ़ बने। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जॉन वेस्ली, जो कि इस व्यक्ति का नाम था, इंग्लैंड में एक रिवाइवल लाए, लोगों के बीच में प्रभु के लिए रिवाइवल लाए। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि मेथोडिस्ट डिनोमिनेशन, जो कि वे
मेथोडिस्ट डिनोमिनेशन के पिता कहलाते हैं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि किस प्रकार ये जॉन वेस्ली जो कि मसीही लोगों के बीच में था, उनके संगति में था, एक कलीसिया के प्रचारक थे, उसके साथ साथ वे कई मिशनरी ट्रिप में भी गए थे। वे वचन को बहुत भली भांति जानते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में ये कमी क्यों? कई बार क्या होता है कि प्रभु को हम अच्छे रीति से नहीं जान पाते हैं, हम उनके फॉलोअर नहीं हो पाते सही ढंग से। हम क्रिश्चियनिटी की आइडिया में तो हम बहुत हमें अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के अनुसरणकारी एज ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हमें किस प्रकार चलना है वो हमें कई बार हमें ये मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार से जब हम इस जॉन वेस्ली के जीवन में देखते हैं, जब वो प्रभु में विश्वास में दृढ़ बने, वे पहले जो कि एक प्रभु का वार्ता वाहक थे, जो कि संदेश वाहक थे, पहले जिस प्रकार वे काम करते थे उससे जब वो प्रभु को जाने, जब परमेश्वर के साथ वो संगति गहराई हुई, जब उनके परमेश्वर के साथ उनका संबंध जीवित हुआ फिर से, तो उनका जो काम था, उनका जो एक प्रभु यीशु मसीह के एक प्रचारक के रूप में थे, जो एक वार्तावाहक थे, एक संदेश वाहक थे, उनके कामों में और जोश आया, उनके कामों में फल आने लगा। और हम देख पाते हैं कि इंग्लैंड के लोगों में प्रभु के लिए वो भक्ति और उनके जीवन में रिवाइवल आया था। क्या जब हम अपने आप को भी देखते हैं, हमारे जीवन में भी हम मसीही होने के बावजूद भी कई बार हमारे जीवन में विश्वास की कमी होती है। कई बार हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन एज ए क्रिश्चियन का मतलब जो होता है कि एज ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, जो कि परमेश्वर के अनुसरणकारी होते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रभु यीशु के अनुसरणकारी होने के बावजूद भी ये सही से हमें ये मालूम नहीं होता है कि क्या हम परमेश्वर के या प्रभु यीशु के वार्तावाहक या संदेश वाहक है कि नहीं। आज इस वचन से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आप जो प्रभु को अनुसरण करते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हम उसको सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस वचन से हमें ये मालूम हो सकता है कि एक मसीही, एक सच्चे फॉलोअर, एक सच्चे वार्तावाहक का जीवन क्या होता है। आज का जो थीम है, ये थीम ये कहता है कि यीशु मसीह का जो वार्तावाहक, यीशु मसीह का जो संदेश वाहक, उसका जो अधिकार है, वो अधिकार उस बात पर टिका है, उस चीज़ पर बेस्ड है जो कि प्रभु यीशु और वार्तावाहक के बीच में जो जीवित संबंध है उस पर आधार है। आज का जो विषय है और वो विषय जिस वचन पर आधारित है वो हमें मिलता है कि मार्क 3 अध्याय 7 से लेकर 19। मार्क 3 अध्याय 7 से लेकर 19। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार इजराइल के हर एक जगह से प्रभु यीशु के पीछे लोग आ रहे थे। वचन ये कहता है कि जब हम पढ़ते हैं 7 से 12 तक में, वहाँ हम लोग जब देखते हैं और पढ़ते हैं और उसका गहराई को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि हर एक कोने से लोग आ रहे थे उसको छूने के लिए, उसको वचन को सुनने के लिए। और उस भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जो कि प्रभु यीशु के बारे में वे सुने थे कि वे आश्चर्य काम कर रहे थे। और कई सारे लोग तो वो देखने के लिए आए थे, कई सारे लोग अपने आप को चंगाई पाने के लिए आए थे, और कई लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चले थे ताकि कुछ मिले उनको उनके जीवन में। लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो कि प्रभु यीशु को जानने के लिए वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर जितने भी लोग आए थे, सब अपने अपने जो इच्छाएं को संपूर्ण करने के लिए, अपने अपनी इच्छाएं, किसी का चंगाई का इच्छा था, किसी को देखने का इच्छा था। और यहूदियों जो थे, जो ज्यूस थे, उन लोग का तो ये इच्छा था ताकि अगर ये मसीहा है तो उनका इच्छा था कि मसीहा रोमियो या रोमन्स जो है उनके ऊपर वे राजा बने और धरती पर राज करें। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए आया था धरती पर ताकि वे इस धरती पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि वे लोगों के हृदय और मन में राज करने के लिए आए थे। जब हम देखते हैं कि लोगों
का जो जब वो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, जब वो फॉलो करते हैं, सभी के मन में एक कंडीशन है, मैं यीशु के पास इसलिए जा रहा ताकि ये मुझे मिले। हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं कि कई बार हमारे प्रार्थनाएं भी कंडीशनल होता है। प्रभु आप ये देंगे तो मैं आपको ज़रूर आपकी प्रार्थना मीटिंग में अटेंड करूँगा, बाइबल में हर दिन पढ़ूँगा, प्रार्थना में दिन में 5 बार करूँगा। कई बार हमारे जो बाइबल अध्ययन भी होता है, हम इसलिए बाइबल पढ़ते हैं हर दिन सुबह ताकि हम प्रभु हमें ना कोसे, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो और तुम प्रार्थना भी नहीं करते हो, मैं किस प्रकार तुम्हारा प्रार्थना सुनूं। हमारे जीवन में कि जो सेटिस्फेक्शन जो संतुष्टि हमें मिलता है वो तब मिलता है जब हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है। जब हम प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हमें संतुष्टि नहीं मिलता है। तो हमारे जीवन में भी नीड्स है, हमारे जीवन में भी ज़रूरतें हैं। जब वो ज़रूरतें पूरी हो रही होती है हमारे जीवन में, हमारे इच्छाओं की जब वो संपूर्ण होता है तब हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु में हमें कितना संतुष्टि मिलती है वो बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखें कि प्रभु ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन फिर भी वे प्रभु को नहीं छोड़े, वे प्रभु में आनंदित थे। उसी प्रकार से क्या आज हम सिर्फ हमारे प्रार्थनाओं के जवाब में हम संतुष्टि हैं या हमें प्रभु यीशु में संतुष्टि है कि प्रभु यीशु मुझ में है, प्रभु यीशु के साथ में हूँ। जिस प्रकार से आज का जो थीम है कि प्रभु यीशु का जो संदेश वाहक है, उनका जो अथॉरिटी, उनका जो अधिकार दिया गया है वो उस पर आधारित है कि उसका रिश्ता, उसका संबंध यीशु मसीह के साथ किस प्रकार है, वो जीवित है या मृत्यु है। जब भी जब हमारे जीवन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है यीशु मसीह पर, तो हमारा जो संबंध होता है वो प्रभु परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वो जीवित नहीं रहता है, क्योंकि हम कंडीशनल हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार अनकंडीशनल, परमेश्वर ने किस प्रकार हमें अनकंडीशनल प्रेम किया है, क्या हम उसी प्रकार से क्या हम परमेश्वर को अनकंडीशनल उसको हम प्रेम करते हैं? क्या हम उसमें सेटिस्फाइड है अनकंडीशनल? यहाँ लोग आए थे कुछ नीड्स के, उनके कुछ कंडीशंस था। क्या हमारे जीवन में भी कंडीशंस हैं? प्रभु यीशु में क्या संतुष्टि पाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं? अगर है तो हमारा जो रिश्ता, जो संबंध प्रभु यीशु के साथ वो जीवित नहीं है। अगर वो संबंध जीवित नहीं है तो प्रभु यीशु ने जो अपने चेलाओं को, जो उनके फॉलोअर्स को जो अधिकार दिया था, वो अधिकार वो कार्यकारी नहीं हो सकता है। वो अधिकार सिर्फ नाम का अधिकार होगा। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि अगर उस प्रभु यीशु के साथ संबंध हमारा जीवित रहना है और प्रभु यीशु ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का अगर फल देखना है, अगर एक संदेश वाहक, एक प्रचारक, एक जो प्रभु यीशु का जो मैसेज लेके जाता है दुनिया में, वो तभी पावरफुल हो सकता है जब उसका संबंध जीवित होता है। कई बार ये सवाल होता है, मन में ये सवाल आता है कि इस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है। लेकिन जब हम वचन को गहराई से जानेंगे, यीशु मसीह को गहराई से जानेंगे, परमेश्वर को गहराई से जानेंगे, तब ये जानने में आता है कि प्रभु यीशु ने ओपन इन्विटेशन दिया है, एक ओपन निमंत्रण दिया है सबों को। वचन ये कहता है कि जो व्यक्ति थका हुआ है, जो मानसिक तौर से थका हुआ है, तो संसार में उसको शांति नहीं, वो प्रभु यीशु के निकट में आए, क्योंकि प्रभु यीशु विश्राम देता है। प्रभु यीशु का बुलाहट सबों के लिए है, प्रभु यीशु का इन्विटेशन सबों के लिए है। जो कोई भी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है, जो कोई भी उस इन्विटेशन को ग्रहण करता है, वे परमेश्वर का अनुगमन हो सकते हैं। इस प्रकार से अगर मुझे किसी ने कुछ इन्विटेशन दिया है, अगर उस इन्विटेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब हाँ मैं जाऊँगा, आपने उस दिन हमें बुलाया है, ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हम अगर उसी दिन नहीं जाते हैं तो वे जो इंतज़ाम किए हैं मेरे लिए या और सारे गेस्ट के लिए, तो उसको मैं नहीं जान पाऊँगा, उसका लाभ मैं नहीं उठा पाऊँगा। प्रभु यीशु का जो निमंत्रण है हमारे लिए, उस निमंत्रण का हमें सही रेस्पॉन्स, सही प्रतिक्रिया देना है। अगर हम प्रभु यीशु का
जो इनविटेशन को का सही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो प्रभु यीशु के साथ हमारे जो संबंध है वो किस प्रकार से टिका रहेगा, वो किस प्रकार से जीवित रहेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है और अब उसको आप एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, तो दोनों के बीच में वो संबंध, वो रिश्ता कहीं ना कहीं कई बार उतना अटल नहीं रहता है, उतना सही नहीं रहता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने आप हमें बुलाए हैं और हम उस बुलाहट में हाँ किए हैं। इसीलिए तो आज हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाते हैं और प्रभु की मीटिंग्स में हम लोग अटेंड करते हैं। इसलिए कि प्रभु यीशु ने जो हमें आमंत्रण दिया है, उस आमंत्रण को हमें स्वीकार करना है और शामिल होना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यहाँ पर जब वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने चेलाओं को बुलाया उस पर्वत के ऊपर पर, और चेलाओं भी उसकी बातों का रिस्पॉन्स किया, उनका प्रतिक्रिया किया और वे यीशु मसीह के निकट में आए। और जब वे प्रभु यीशु मसीह के निकट में आए तो प्रभु यीशु ने उनको ये कहा और उनको अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया और कहा कि मैं तुमको अधिकार इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग मेरे साथ रह सको और तुम लोग जा सको बाहर में, ताकि आश्चर्य काम कर पाओ, ताकि प्रार्थना लोगों के लिए प्रार्थना कर पाओ आप लोग, और लोगों को भूतों से आप छुड़ा सको। चेलाओं को ये अधिकार मिला जब वे प्रभु यीशु का बुलाहट को हाँ किए, जब उसके बुलाहट को, जब उसके निमंत्रण को वे एक्सेप्ट किए और प्रभु के निकट में आए। द लिविंग रिलेशनशिप, वो जो जीवित संबंध दोनों के बीच में था, वो जो जीवित संबंध दोनों के बीच में था, जो शिष्य और यीशु मसीह के बीच में, उसी के कारण उनको अधिकार मिला। और उस अधिकार के कारण जो उनके जो चेलाए हैं वे सही वार्तावाहक बन पाए। आज हम मसीही हैं, प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या हम एक सच्चे वार्तावाहक हैं? वार्तावाहक सिर्फ पास्टर, पादरी, प्रचारक का काम नहीं है। वार्तावाहक हम सबों का है। प्रभु यीशु ने हम सबों को चुना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु वचन में कहते हैं कि मैं तुमको अधिकार देता हूँ ताकि आप लोग मेरे संग रह पाए और उसके साथ साथ आप जगत में भी जा पाए या संसार में भी जा सके, ताकि एक वार्तावाहक के हिसाब से, ताकि आप उसी प्रकार जा सके जो कि आप मेरे जो मैसेज है, जो मैसेंजर, जो मेरा जो सुसमाचार है, उसको आप ले जा सकें। हम जब सुबह उठते हैं और सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। उसके द्वारा हम सबसे पहले प्रभु के निकट में जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं अधिकार इसलिए देता हूँ ताकि आप मेरे निकट पे आ सके। हम प्रभु के निकट में जाते हैं, यीशु मसीह के निकट में जाते हैं, हम रिचार्ज हो जाते हैं। हम अपने आप को हमारे अंदर वो जोश पैदा होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं? संसार में चले जाते हैं। हम अपने परिवार के साथ मिलते हैं, हम अपने ऑफिस के कॉलीग से मिलते हैं, हम अपने स्कूल या कॉलेज में जाते हैं और हम संसार में घुल मिल जाते हैं एज ए मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट, एज ए वार्तावाहक, संदेश वाहक के रूप में। क्योंकि जब दिन का प्रारंभ होता है, हम परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं और परमेश्वर, प्रभु यीशु ने यही कहा है कि आप सबो वार्तावाहक हैं, आप सब कोई मैसेंजर है मेरे। ये नहीं कि सिर्फ आपको कलीसिया में ही प्रचार करना पड़ेगा पुलपिट के ऊपर, ये नहीं कि बड़े बड़े प्रोग्राम में आपको प्रचार करना पड़ेगा, इसीलिए उनको ही वो मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट का टाइटल दे, ऐसा नहीं। हम सभी जितने कोई भी उस पर विश्वास किए हैं, सब कोई उनके वार्तावाहक हैं। और एक सच्चे वार्तावाहक का यही निशान है कि जब वो प्रभु के साथ वो मिलता है, संबंध बनाता है, वो जीवित संबंध बनाता है, तभी उसको जो दिया जाता है अधिकार,
अधिकार आपको और हमें सबों को दिया गया है। अधिकार परमेश्वर की काम के लिए। उस दिन प्रभु यीशु ने चेलाओं को चंगाई का अधिकार दिया था। इसका मतलब नहीं कि आपको और हमें सबों को हमें चंगाई का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमें कई अलग अलग गिफ्ट्स दिया है, कई अलग अलग उपहार दिया है, आत्मिक उपहार हमें दिया गया है। उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु ने मुझे जो दिया है शायद वो आपको नहीं दिया गया है। इसीलिए कि प्रभु यीशु ने मुझे जो दिया है मुझे वो जानना है और उसी के आधार पर, उसी के द्वारा मुझे उनका काम करना है, उनका जो वार्तावाहक होना है। अगर परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना का जो दान दिया है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अगर मुझे उस चंगाई का नहीं दिया है लेकिन प्रार्थना का जो दान दिया है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है, मुझे उस प्रार्थना को व्यवहार करना है सुसमाचार को फैलाने के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको नम्रता दिया है तो आपको उस नम्रता के द्वारा लोगों के बीच में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाना है। अगर परमेश्वर ने आपको गाना का टैलेंट दिया है तो परमेश्वर का जो उसका एक वार्तावाहक के रूप में आपको उस गाना को लेकर लोगों के बीच में पहुंचना है। ये नहीं कि जो अच्छा बाइबल टीचिंग कर सकता है, जो अच्छा प्रचार कर सकता है कि वही वार्तावाहक, ऐसा नहीं। तो इसीलिए आइए हम लोग अपने आप को जांचें कि क्या हम सही वार्तावाहक हैं। क्या मैं भी वार्तावाहक हूँ? मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, यीशु को जानता हूँ, उनके निकट में प्रार्थना बाइबल पढ़ता हूँ, कलीसिया जाता हूँ। क्या इससे भी और ज़्यादा मेरे लिए हैं? क्या इससे भी ज़्यादा मुझे करना है? जी हाँ, हमें करना है एक वार्तावाहक के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में। आइए हम आज अपने आप को जांचें और परमेश्वर के निकट में अपने आप को दे, ताकि हम जो एक सही और अच्छे वार्तावाहक हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। आपने हमें सहायता किया पिता परमेश्वर कि किस प्रकार से हमें उस जीवित संबंध को अटूट रखना है पिता परमेश्वर, ताकि हम एक सही और एक अच्छे वार्तावाहक बन सके पिता, एक जोशीला वार्तावाहक बन सके पिता परमेश्वर, ताकि जो अधिकार आपने हमें दिया है, जिसमें अधिकार आपने दिया, ताकि उसको हम इस्तेमाल कर सके आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हमें वो पहचान दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपने हमें जिस गिफ्ट दिया है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया, उसको हम पहचान पाए पिता, ताकि हम उसी को द्वारा पिता इस लोगों के बीच में जो अभी भी अंधेरे में है उनके बीच में पहुंच पाए, और आपकी एक चेला होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एज ए फॉलोअर, एज ए डिसाइपल, एज ए शिष्य होने के नाते पिता परमेश्वर हम उन लोगों तक पहुँचे और एक अच्छे और एक दृढ़ वार्तावाहक या संदेशवाहक के रूप में बने। जिस प्रकार जॉन वेस्ली पिता परमेश्वर कितना प्रभावशाली बने जब उसने आपको सही रीति से पहचाना, जब उनको पता चला कि एक सही फॉलोअर क्या होते हैं पिता परमेश्वर, जब उनके जीवन में एक दृढ़ विश्वास हुआ पिता आपके लिए। प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा आपने कितना महान काम किए पिता। प्रभु जी आज हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे द्वारा भी महान कार्य कर सकेंगे, जब हम विश्वास करेंगे कि हम आपके वार्तावाहक हैं, संदेशवाहक हैं, और आपने हमें अधिकार दिया, और उस अधिकार को जिस पर आधार है, जो कि जीवित संबंध, जो कि आपके और हमारे बीच में जो जीवित जो संपर्क है, जो संबंध है, उसको जीवित रहना है पिता परमेश्वर। और उसके लिए पिता निरंतर हमें आपके निकट में और आपकी उपस्थिति में रहना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें सहायता किया इस वचन को, और आज का विषय जानने के लिए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीत और अनुग्रहकारी प्रेम परमेश्वर, दयाल पिता, तुमने पजी हमें रात में मीठी नींद दिया, सुंदर और पवित्र दिल को देखने का अवसर दिया।
और कुछ इस नए दिन को हमारे जीवन में तुमने जोड़ा है धन पिता, सारे असंख्य के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा धन पिता इस सुंदर संगति को धन पिता हमें दिया है, सारे असंख्य के लिए धन्यवाद देते हैं जी। धन्यवाद देते हैं जी आज के सुंदर वचनों के लिए धन पिता। इन वचनों को धन पिता हम अपने अपने हृदय में जगह दे सकें, पवित्र आत्मा के अगुवाई से परिपूर्ण कीजिए और तेरी महिमा हो सके। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के प्रत्येक परिवार, बुजुर्ग, जवान, छोटे बच्चे एक एक को आशीष दीजिए। बुजुर्गों को शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, जवानों को मार्गदर्शन कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को धन पिता अपने आशीष से भरपूरी प्रदान कीजिए, दिल डोर में बनाए रखिए, तेरी महिमा हो सके। धन पिता प्रार्थना करते हैं इस समय पहुँचे इस राज्य में, देश में, संसार में धन पिता महामारी का प्रकोप है। धन पिता इस महामारी को इस नासिर के नाम से पहुँचे नष्ट कर दीजिए। आज पिता जो बीमार हैं, पीड़ित हैं धन पिता, अस्पतालों में हैं, घरों में आइसोलेशन में हैं, उन्हें छूकर होकर चंगाई दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए। और धन पिता जो डॉक्टर नर्स सेवा करते हैं उन्हें पहुँचे आशीष दीजिए। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप महोदय, पुरोहितगण और पहुँची सुसमाचार प्रचार करने वालों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण कीजिए। तेरे वचन को दैन पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण होकर प्रचार कर सकें और तेरी महिमा कर सकें। हालेलुया दैन पिता। और प्रार्थना करते हैं इस संपजी इसे राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पहुँची कैबिनेट मंत्री को तेरे हाथों सौंपते हैं। जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को सही रूप से निभा सकें, देश को सही रूप से चला सकें और इसके द्वारा कोई देश खुशहाली बनी रहे और कोई तेरी महिमा हो सके। हर एक अर्थव्यवस्थाएँ जो इस समय बंद पड़ी हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को पिता फिर से बहाल कीजिए। जवान ज्योति जो रोजगार की खोज में हैं उन्हें रोजगार मिल सके और पिता हर एक दुख को जो आनंद में बदल जाए। दैन पिता तेरी महिमा हो सके। इस समय धन्यवाद देते हैं दैन पिता, तुमने पजी इस सुंदर संगति को दिया। दैन पिता सारे आसन को धन्यवाद देते हैं। और दैन पिता हम अभी यहाँ से विदा होते हैं पजी, हमें पजी अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण कीजिए। और दैन पिता आने वाले समय में तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण होकर तेरी महिमा करते रहें और तेरी अनंत महिमा हो सके। ये छोटी प्रार्थना अपने दाता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुन और दैनिक राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। शांति का परमेश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेड़ों के महान चरवाहे को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, वो रक्त की शाश्वत वाचा के द्वारा तमाम अच्छाइयों से आपको सुसज्जित करे, आपके हृदय में उस कार्य को करे जो उसकी दृष्टि में सुखद है। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उन्हीं की महिमा युग युगांत होती रहे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो, सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।